हेलो दोस्तों, आपको कपिल के कहानियां चैनल में स्वागत है। प्राचीन भारत की पुण्य भूमि में, जहां हिमालय की हिममंडित चोटियां आकाश को चूमती थीं और हरे भरे मैदानों में जीवन का संगीत गूंजता था, वहां एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी समृद्धि, शांति और अनुपम सौंदर्य के लिए विख्यात था, कपिलवस्तु। इस राज्य के भव्य महलों में, जहां हर कोना कला और ऐश्वर्य की पराकाष्ठा था, एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ जिसने न केवल अपने युग को बल्कि आने वाली सहस्राब्दियों को भी अपनी आभा से प्रकाशित कर दिया। यह बालक कोई और नहीं, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे। उनके आगमन से पूरा कपिलवस्तु आनंद और उत्सव में डूब गया। जैसे ही उन्होंने इस धरती पर आंखें खोलीं, देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और ऋषिमुनियों ने अपनी गहन समाधि से उठकर भविष्यवाणी की, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा जो पूरे विश्व पर राज करेगा, या फिर वह एक महान संत बनेगा जो समस्त संसार को दुहक के बंधन से मुक्त कराएगा। उनके पिता महाराजा शुद्धोदन अपने इकलौते पुत्र को एक शक्तिशाली शासक बनाना चाहते थे जो उनके साम्राज्य का विस्तार करे और उसकी कीर्ति को अमर कर दे। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया के हर दुख, हर पीड़ा, हर कठोरता से दूर रखने का संकल्प लिया। वे नहीं चाहते थे कि उनके पुत्र के मन में संसार की क्षणभंगुरता का कोई विचार आए। सिद्धार्थ का स्वर्णिम बचपन और एक अपूर्ण महल। सिद्धार्थ का बचपन किसी स्वर्गिक परी कथा से कम नहीं था। उन्हें फूलों से लदे उद्यानों, जहां मयूर नृत्य करते थे और कोयल कूकती थीं, संगमरमर के चमकते फर्श वाले महलों और रेशमी वस्त्रों में लिपटी दासियों से घिरा रखा गया। उनके लिए विशेष रूप से 3 ऋतुओं के महल बनवाए गए थे, गर्मी के लिए शीतल महल, सर्दी के लिए उष्ण महल और वर्षा के लिए भव्य महल, ताकि उन्हें मौसम की किसी भी असहजता का अनुभव न हो। संगीत की मधुर लहरें, नृत्यों की मोहक भंगिमाएं और खुशबूदार इत्र उनके जीवन का अभिन्न अंग थे। वे सोने के पालने में पले बढ़े, कभी किसी अभाव या दुहक का सामना नहीं किया। राजा ने यह सुनिश्चित किया कि उनके बेटे को कभी भी वृद्धावस्था की झुर्रियों, बीमारी की पीड़ा या मृत्यु के भयानक सत्य के बारे में पता न चले। हर तरफ युवा, स्वस्थ और प्रसन्न लोग ही होते थे, ताकि सिद्धार्थ के निर्मल मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या बेचैनी न उठे। उन्हें हर प्रकार के ज्ञान, कला और युद्ध कौशल में निपुण बनाया गया, ताकि वे एक आदर्श राजकुमार और भविष्य के राजा बन सकें। उनकी पत्नी यशोधरा भी उतनी ही सुंदर और संस्कारी थीं, और उनके प्रेम में पूरा महल डूबा रहता था। फिर भी इन सभी सुख सुविधाओं और बाहरी सौंदर्य के बावजूद सिद्धार्थ के भीतर एक अदृश्य रिक्तता थी। एक अजीब सी बेचैनी थी जो उन्हें अंदर ही अंदर कुरेदती रहती थी। कभी कभी वे अपने एकांत क्षणों में गहरे विचारों में डूब जाते, मानो कुछ ऐसा हो जो उनकी समझ से परे हो। उनके मन में अक्सर यह प्रश्न उठता था कि क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? क्या बस भोगविलास और राजशाही ही सब कुछ है? क्या इस चमकदमक के पीछे कोई गहरा अर्थ छुपा है? उनकी यह जिज्ञासा एक अविरल धारा की तरह समय के साथ बढ़ती गई, उनके भीतर एक तूफान को जन्म दे रही थी। महाभिनिष्क्रमण, सत्य की ओर पहला कदम। एक दिन 29 वर्ष की आयु में, जब उनका पुत्र राहुल अभी नवजात था, सिद्धार्थ के भीतर की पुकार इतनी प्रबल हो गई कि वे खुद को रोक नहीं पाए। अपने प्रिय सारथी छन्ना और राजसी घोड़े कंथक के साथ उन्होंने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। यह उनके पिता के आदेशों के विरुद्ध था, क्योंकि राजा ने कड़े निर्देश दिए थे कि सिद्धार्थ को कोई भी अप्रिय दृश्य न दिखे। लेकिन नीति का मार्ग अलग था। यह उनकी वह यात्रा थी जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी और उन्हें राजसी कारागार से मुक्ति दिलाई। महल से बाहर निकलते ही उन्होंने पहली बार दुनिया के असली चेहरों को देखा, जो अब तक उनसे छिपाए गए थे। सबसे पहले उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को देखा, जिसकी कमर झुक चुकी थी,
बाल बर्फ से सफेद हो चुके थे और आंखें कमजोर थीं। वह सहारे के लिए लकड़ी का उपयोग कर रहा था। सिद्धार्थ के मन में अचानक यह विचार कौंधा, क्या यह मेरे साथ भी होगा? क्या मेरा यौवन भी ऐसे ही ढल जाएगा? छन्ना ने भारी मन से उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, वृद्धावस्था सभी का भाग्य है। यह काल का अटल नियम है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर बुखार से तप्त था और वह सहायता के लिए गिड़गिड़ा रहा था। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, क्या बीमारी भी मेरे साथ होगी? क्या यह पीड़ा भी मुझे सहनी पड़ेगी? छन्ना ने बताया कि यह जीवन का एक और कष्ट है जिससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। फिर उनकी दृष्टि एक मृत शरीर पर पड़ी जिसे श्मशान घाट ले जाया जा रहा था। परिवार के लोग विलाप कर रहे थे, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। सिद्धार्थ ने स्तब्ध होकर पूछा, क्या यह भी मेरे साथ होगा? क्या मैं भी एक दिन इस तरह निष्क्रिय हो जाऊंगा? छन्ना ने शांत स्वर में कहा, हाँ राजकुमार, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। यह जीवन का चक्र है। ये तीनों दृश्य, जिन्हें बौद्ध धर्म में 4 दर्शन के रूप में जाना जाता है, ने सिद्धार्थ के हृदय को भेद दिया। उनके मन में उठने वाले प्रश्न अब उत्तर मांग रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनके आलीशान जीवन का कोई अर्थ नहीं था जब तक कि वे इन सार्वभौमिक सच्चाइयों का सामना न करें। यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि समस्त मानव जाति का दुख था। अंत में उन्होंने एक शांत और निर्मल तपस्वी को देखा जो अपने भिक्षा पात्र के साथ भिक्षा मांग रहा था। उस तपस्वी के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी, एक ऐसी आभा थी जो सिद्धार्थ ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी थी। वह व्यक्ति संसार की मोहमाया से परे लग रहा था। छन्ना ने बताया कि वह व्यक्ति संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए सत्य की खोज में निकला है। इस दृश्य ने सिद्धार्थ के भीतर के बेचैन मन को एक नई दिशा दी। उन्हें लगा कि शायद यही वह मार्ग है जो उन्हें इस दुख के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग का अटल संकल्प। उस रात सिद्धार्थ अपने महल वापस लौटे, लेकिन वे वही राजकुमार नहीं थे। उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था, महाभिनिष्क्रमण, संसार का त्याग, सत्य की खोज। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और अपने नवजात शिशु राहुल को अंतिम बार देखा। उनके मन में प्रेम और करुणा थी, लेकिन उनका संकल्प अटल था। मध्यरात्रि में उन्होंने छन्ना और कंथक के साथ महल छोड़ दिया। राज्य की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने अपने शाही वस्त्र और आभूषण उतार दिए, छन्ना को वापस भेज दिया और एक साधारण भिक्षु का जीवन अपनाने का संकल्प लिया। उनके मन में अब केवल एक ही लक्ष्य था, सत्य की खोज और दुख से मुक्ति का मार्ग खोजना। यह त्याग कोई पलायन नहीं था, बल्कि एक महान उद्देश्य की ओर एक साहसिक कदम था। ज्ञान की खोज में भटकन और मध्य मार्ग का उदय। अगले कई वर्षों तक सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं और दार्शनिकों से ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने आलार कलाम और उदरक रामपुत्त जैसे प्रसिद्ध गुरुओं से ध्यान और योग की विभिन्न तकनीकों को सीखा। उन्होंने गहन समाधि का अनुभव किया, लेकिन वे अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि ये गुरु केवल एक अस्थायी शांति प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे जीवन के मूलभूत दुख से मुक्ति का मार्ग नहीं बताते। उनके भीतर की प्यास अभी भी बुझी नहीं थी। इसके बाद उन्होंने अतितपस्या का मार्ग अपनाया। वे 5 तपस्वियों के साथ जंगल में चले गए और अपने शरीर को कठोर यातनाएं दीं। उन्होंने महीनों तक भूखे रहकर केवल कुछ चावल के दाने खाए, खुद को चरम सीमाओं तक धकेल दिया। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, उनकी आंखें अंदर धंस गईं और वे इतने कमजोर हो गए कि चलने फिरने में भी कठिनाई होने लगी। उन्होंने सोचा कि शायद शरीर को दंडित करने से आत्मा शुद्ध होगी और ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन इतने सब के बाद भी उन्हें सत्य का बोध नहीं हुआ।
वे केवल और अधिक कमजोर और भ्रमित हो गए। यह शरीर को यातना देने से अधिक आत्मा को कमजोर कर रहा था। एक दिन जब वे अत्यधिक कमजोरी के कारण बेहोश हो गए, तब उन्हें एक दयालु स्त्री सुजाता ने खीर खिलाई। उस खीर को खाकर उनके शरीर में थोड़ी शक्ति आई और उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को अत्यधिक यातना देना भी सत्य के मार्ग में बाधा है। अतितपस्या और अतिभोग दोनों ही चरम हैं। उन्होंने समझा कि मध्य मार्ग ही सच्चा मार्ग है, वह मार्ग जो शरीर को स्वस्थ रखता है ताकि मन को एकाग्र किया जा सके, लेकिन भोगविलास से दूर रहता है। यह वह संतुलन था जिसकी उन्हें तलाश थी। बोधिवृक्ष के नीचे परम ज्ञान की प्राप्ति। इस नई समझ के साथ सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। वहां पीपल के एक विशाल वृक्ष के नीचे, जिसे बाद में बोधिवृक्ष कहा गया, उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें सत्य का पूर्ण बोध नहीं हो जाता, वे इस आसन से नहीं उठेंगे, भले ही उनका शरीर नष्ट हो जाए। यह एक अटल प्रतिज्ञा थी जो उनकी असाधारण इच्छा शक्ति को दर्शाती थी। सिद्धार्थ ने गहन ध्यान में खुद को लीन कर लिया। उनके मन में भय, लालच और संदेह के रूप में मार, बौद्ध धर्म में एक दुष्ट शक्ति जो ज्ञान प्राप्ति में बाधा डालती है, ने आक्रमण किया। मार ने उन्हें उनकी पत्नी, पुत्र और राज्य के सुखों का लालच दिया। उसने उन्हें भयभीत करने की कोशिश की, भयानक दृश्य दिखाए, लेकिन सिद्धार्थ अविचल रहे। उनका संकल्प चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने अपने चित्त को शांत रखा और अपने भीतर की गहराइयों में उतरते गए, अपने सभी विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए। जैसे जैसे रात ढलती गई, सिद्धार्थ का ध्यान गहरा होता गया। उन्होंने अपने पिछले जन्मों को देखा और फिर संसार के सभी प्राणियों के दुख सुख के चक्र को समझा। उन्हें दुख के कारणों और उनके निवारण का स्पष्ट बोध हुआ। सुबह के तारे के उदय के साथ ही सिद्धार्थ को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके मन से अज्ञानता का अंतिम अंधकार भी छट गया। उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया था, सभी इच्छाओं से मुक्ति, सभी दुखों का अंत और परम शांति की स्थिति। राजकुमार सिद्धार्थ अब वह नहीं रहे थे। वे बुद्ध बन चुके थे, जागृत व्यक्ति या ज्ञानी जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया था। धर्मचक्र प्रवर्तन, ज्ञान का प्रकाश फैलाना। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अगले 7 सप्ताह बोधगया में ही बिताए, अपने नवप्राप्त ज्ञान का चिंतन करते हुए। शुरुआत में उन्हें लगा कि उन्होंने जो सत्य प्राप्त किया है वह इतना गहरा और सूक्ष्म है कि साधारण लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। यह ज्ञान इतना विलक्षण था कि इसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन लग रहा था। लेकिन फिर ब्रह्मा के आग्रह पर, जिन्होंने संसार के कल्याण की प्रार्थना की, उन्होंने अपना ज्ञान साझा करने का निर्णय लिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने पुराने 5 तपस्वी साथियों को दिया, जिन्होंने तपस्या के दौरान उन्हें छोड़ दिया था। इस उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, धर्म के पहिए को गति देना। उन्होंने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। दुख है, सत्य दुख जीवन दुखमय है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रिय चीजों से मिलना, ये सब दुख हैं। यह संसार की मूल प्रकृति है। दुख का कारण है सत्य समुदय, दुख का कारण तृष्णा, लालसा और अज्ञानता है। हमारी इच्छाएं और आसक्ति ही हमें बंधन में रखती हैं। दुख का निरोध संभव है, सत्य निरोध तृष्णा और अज्ञानता का अंत करके दुख को समाप्त किया जा सकता है। यह निर्वाण की स्थिति है, परम शांति और मुक्ति। दुख निरोध का मार्ग है, सत्य मार्ग दुख के निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 सिद्धांतों का समूह है जो सही आचरण और मानसिक विकास की ओर ले जाते हैं।
समयक दृष्टि, सही समझ, समयक संकल्प, सही विचार, समयक वचन, सही बोल, समयक कर्म, सही कार्य, समयक आजीविका, सही जीवनयापन, समयक प्रयास, सही प्रयत्न, समयक स्मृति, सही सजगता और समयक समाधि, सही एकाग्रता। यह मार्ग हमें आत्मशुद्धि और ज्ञान की ओर ले जाता है। करुणा और प्रज्ञा का शाश्वत संदेश। अपने शेष जीवन काल में लगभग 45 वर्षों तक बुद्ध ने पूरे भारत में घूम घूमकर अपने धर्म का प्रचार किया। उन्होंने राजाओं, गरीबों, ब्राह्मणों, अछूतों, सभी वर्गों के लोगों को अपने उपदेश दिए। उनके संघ में पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान रूप से स्वीकार किया गया, जो उस समय एक क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया। उनका संदेश सीधा, सरल और सार्वभौमिक था: अहिंसा, करुणा, मैत्री और प्रज्ञा। उन्होंने सिखाया कि आंतरिक शांति और मुक्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि स्वयं के भीतर से आती है, जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं और अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर लेता है। सिद्धार्थ गौतम की कहानी एक राजकुमार से बुद्ध बनने तक की मानवीय संघर्ष, त्याग, दृढ़ता और अंततः परम ज्ञान की एक असाधारण गाथा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं या बाहरी परिस्थितियों में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति, आत्मजागरूकता और सभी प्राणियों के प्रति करुणा में निहित है। उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं, उन्हें दुख के सागर से निकलकर मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती हैं। अगर आप ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हो तो कपिल के कहानियां चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों फैमिली को भी शेयर कर दो, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी कैसे लगी।